औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं आपका होस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चौधरी, चेयरमैन सीएच पाकिस्तान, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हस्बे रूटीन आज का टॉपिक भी बहुत ही कॉमन टॉपिक है, कॉमन बीमारी है। आम घरेलू टोटकों से भी ठीक हो सकती है, अद्वियात से भी ठीक होती है, परहेज से भी ठीक होती है, एहतियात से भी ठीक होती है। तो ऐसी बीमारियां माशरे में आम है और हम उन पर डिस्कस करते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं। पाकिस्तान के मायनाज होम्योपैथिक डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद होते हैं, जो कि अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाते हैं और आपकी रहनुमाई करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, पूरा प्रोग्राम देखिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। इंशाअल्लाह इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत, आपकी ख़ानदान के लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत ही कारआमद इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले तो मैं अपने पैनल का तारुफ कराता हूँ और उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। हमारे साथ आज माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहे हैं मोहतरम डॉक्टर काजी सज्जाद अहमद साहब, प्रेसिडेंट हैं आप कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान के। उनके साथ दोबारा मोटे होने वाले डॉक्टर अकील जावेद साहब, सेक्रेटरी जनरल सीएच पाकिस्तान। तो हमारी बहन हैं डॉक्टर हुमा चिश्ती, तो वाइस प्रेसिडेंट सीएच पाकिस्तान फीमेल विंग्स हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। तो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि पहले मैं नाजरीन को बता चुका हूँ कि मुंह के छाले कि अक्सर आपने सुना होगा कि लोग शिकायत करते हैं या तज़किरा करते हैं कि मेरे बच्चे के मुंह में छाले हैं, मेरे मुंह में छाले हैं, या किसी फैमिली के बड़े के फ़र्द के मुंह में छाले हैं और ये एक परमानेंट प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो आज हम देखेंगे कि होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है। सबसे पहले शुरू करते हैं डॉक्टर सज्जाद अहमद काजी साहब से। तो काजी साहब ये बताएं कि ये जो मुंह के छाले हैं ये क्यों बनते हैं? मुंह के छाले, इसमें उसकी वजूहात पर भी आता हूँ। जी, वजूहात पे ही आएंगे, वजूहात से ही बनते हैं। दो किस्म के होते हैं सर, एक आउटसाइड पर और एक इनसाइड पर। जो बाहर वाली साइड पर होते हैं उनको कोल्ड सोर्स कहते हैं, और जो अंदर होते हैं मुंह के अंदर, चीक्स के इनसाइड पर, मसूड़ों के ऊपर, ज़ुबान ऊपर तालु कह लें, तो उनको कैंकर सोर्स कहते हैं। अब आपने पूछा ये क्यों होते हैं। इसमें एक तो इन्फेक्शन होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, स्ट्रेस भी इसमें शामिल है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा अगर बच्चों की बात करूं तो अनहाइजीनिक, स्पेशली वो बच्चे जो माँ का दूध नहीं पीते, डब्बे वगैरह का फीडर इस्तेमाल करते हैं, तो उससे एक तो उनका स्टमक भी ख़राब हो जाता है और हाइजीनिक भी नहीं होता, उस पर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बैठती हैं, वायरस वगैरह बैठते रहते हैं। फिर स्टमक का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम, अगर स्टमक में उसको H प्लोरी का मसला है तो उससे हो जाता है, एसिड रिफ्लेक्स होकर ऊपर आते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उससे उनके ये जो इन्फेक्शन होती है वो खुराक की नाली से मुँह के छालों तक, उसके अंदर तक पहुँच जाती है। फिर उसके अलावा ये भी है कि जो लोग अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान में बहुत कम है लेकिन करते हैं, ये हम नहीं कह सकते कि ज़ीरो, करते हैं लोग। फिर इसी तरह उसमें आ जाता है कि फीमेल प्रॉब्लम जो होते हैं, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक नहीं होता, हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस होना, यौवन में तब्दीली या चेंज आ जाना, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये इस किस्म की ये प्रॉब्लम आते हैं, वजूहात हैं, काज़ज़ हैं जिस वजह से मुंह में छाले आते हैं। टाइफाइड बुखार है, सादा बुखार अगर तेज एक दिन से ज़्यादा हो जाए उससे भी, देखो आम तौर पर नहीं, टाइफाइड के अंदर भी हो जाते हैं, खुराक की नाली में भी अंदर तक चले जाते हैं। जो आम बुखार होता है 2-3 दिन का, वो आउटसाइड पर, ये कार्नर पर, माउथ कार्नर और लिप्स के होते हैं और इनमें पानी भर जाता है आम तौर पर। ये जो छाले होते हैं
बुखार की वजह से इनमें थोड़ा सा लिक्विड मवाद होते हैं अंदर उनके, और जो अंदर होते हैं तो वो में आम तौर पर अर्ली स्टेज पर वो सिर्फ उनके गुबार होते हैं, रेडनेस होती है, फिर उनके इर्द गिर्द सफ़ेदी सी होती है, तो लिक्विड नहीं होता उनमें। जी डॉक्टर अकील साहब, सर ये अक्सर अफराद को सुनते हैं कि मुंह के छाले, इनमें कोई एज लिमिट भी होती है? जो बच्चों में ज़्यादातर होते हैं या बड़ों में ज़्यादातर होते हैं या फीमेल में ज़्यादातर होते हैं या 50 के बाद जैसे आपकी एज में जाएं लोग तब होते हैं, तो ये क्या है? कोई ऐसा कोई कॉमन भी है या कोई इसकी कोई है कंडीशंस हैं कि किस स्टेज में होते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो तमाम नाज़रीन को स्पेशल टीवी की वसातत से और आपकी मेहरबानी है, आप हमें कभी कभी बुला लेते हैं, कभी कभी आप बुला लेते हैं, कभी कभी हम नहीं आते, तो बैलेंस हो जाता है बाज़ औक़ात। तो एज इसमें डॉक्टर साहब कोई स्पेसिफिक एज नहीं है, किसी भी एज में ये हो सकता है। और अगर पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर बंदा, वो बच्चा है, बूढ़ा है, या आप जितनी मतलब 60s में फॉल करता है, ये बदला बड़ा लेते हैं तो वो एक दफ़ा ज़रूर इस कंडीशन से या इस डिजीज़ से गुजरा होता है। तो बेसिकली ये चेहरे पे सुकून आ गया आपके बदला लेके हम समुंदर की तरह ज़रफ़ वसी रखते हैं, हम समुंदर मौके से वसी ज़रफ़ किए ही नहीं आपने, तो मौके भी नहीं बदला ले लिए। हम समुंदर की तरह ज़रफ़ वसी रखते हैं, दिल में तूफ़ान हो तो चेहरों पे सुकून होता है, ये चेहरे पे सुकून होगा सुकून नहीं जी, तो 5 मिनट में यहाँ पर सुकून ले लिया यही तो हमारा कमाल है ना सर। अच्छा तो बात आती है कि 20% पाकिस्तान में लोग, यानी कि 100 में से 20 लोगों को ये कंडीशंस रही हैं और इससे अफेक्ट होते हैं। तो इसमें कोई स्पेसिफिक एज नहीं है, लेकिन इसमें ये तो ऑटोमेटिकली विद इन अ वीक 3 से 4 दिन में अगर ये बिनाइन हो, आगे मैं बताता हूँ बिनाइन और मैग्नाइन का क्या फ़र्क होगा। अगर ये बिनाइन है तो 3 से 4 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, मैक्सिमम 3 हफ्ते में खुद बहुत ये ठीक हो जाने चाहिए। लेकिन अगर केस 3 हफ्ते से आगे जा रहा है तो मैलिग्नेंट का इशू हो सकता है, और मैलिग्नेंसी हो तो आपको पता है वो कैंसर की तरफ जा सकती है और ये जानलेवा साबित हो सकता है और कैंसर डायग्नोज हो सकता है। उस सूरत में हमें बायोप्सी करवानी पड़ेगी, और खुदा न खास्ता अगर ये कैंसर वाले छाले हैं तो या सोर्स हैं तो फिर ये फैटल हो सकता है, अदरवाइज़ कोई ऐसा मसला नहीं है। अदरवाइज़ ये नॉर्मल तेज़ाबियत का मसला हो सकता है। बाज़ औक़ात होता ये है कि बुखार के आफ्टर इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन बेसिकली इसमें इन्वॉल्व है। जिस्म में पानी की कमी होती है तो उसकी रिफ्लेक्शन आपके मुंह में वो कोल्ड सोर्स की सूरत में या कैंकर की सूरत में वो नज़र आते हैं। आप देखें कि IBS के जो पेशेंट हैं बेसिकली उनको भी ये प्रॉब्लम आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, जो बाउल सिंड्रोम का, जिनका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिनको होता है IBS को, होता क्या है कि उनको दस्त लग जाते हैं, दस्त लगने से उनके पानी का अखराज होता है, उसकी वजह से फिर डिहाइड्रेशन होती है। तो इसमें करना ये है कि हाइड्रेट रखना, जो भी पेशेंट है उसको हाइड्रेट रखें। तो ज़्यादातर केसेस को 60% केसेस ऐसे होते हैं जो कि डिहाइड्रेशन की वजह से हो जाती हैं, और रेस्ट ऑफ जो है वो तेज़ाबियत या मैदे की वजह से है। तो मैदा इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो बात यह है कि अगर मैदा इन्वॉल्व है तो इसका मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट है, जिस तरह का खाएंगे उस तरह का ही रिजल्ट आएगा। तो एहतियात करनी है, लाइफस्टाइल सिंपल करना है, अदरवाइज कोई इतनी खतरनाक नहीं। जी डॉक्टर हुमा, ये बताएं कि इसमें माउथ वॉश का क्या रोल है? माउथ वॉश का डॉक्टर साहब रोल ये है कि मोस्टली ऐसा होता है उसमें एक केमिकल यूज़ होता है कि इंग्रेडिएंट होता है सोडियम लॉरेल सल्फेट, वो ना उसकी फॉर्मिंग बनाने के लिए यूज़ होता है, झाग वगैरह बनने के लिए। और उसमें चूँकि एसिडिटी इस किस्म की होती है कि वो कैंकर सोर्स या यूँ कह लीजिए अपेथस अल्सर या मुंह में छाले बनाने की वजह बनता है। और दूसरी ये बात, कुछ माउथ वॉश इस किस्म के होते हैं कि उनमें जो है हाँ ये बताती चलूँ, माउथ वॉश जो है वो इसको बेहतर करने के सिलसिले में भी कारआमद होता है, लेकिन अगर वो एंटी बैक्टीरियल यूज़ कर रहे हैं, एंटी माइक्रोबियल यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है। अदरवाइज़ इसमें अगर अल्कोहलिक इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा हैं तो वो बजाय ठीक करने के ना वो प्रॉब्लम ज़्यादा कर देगा छालों की। जी कैसा साहब, घरेलू तौर पर ये जो मुंह के छाले हैं इनको रोकने के लिए भी कुछ हो सकता है कि दवाइयाँ शवाइयाँ ना खानी पड़े, तो घर में कोई कर लिए जाए टोटके छोटके? आप माशाल्लाह सीनियर हैं सबसे। जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कोकोनट ऑयल
मुंह में लगाएं, ग्लिसरीन लगाएं। शहद जो है उसको थोड़ा सा उसमें पानी मिक्स करके बच्चे को दें ताकि वो इस्तेमाल करे। ओलिव ऑयल है इसमें। फिर इसमें ये आ जाता है कि परहेज उसको आप कह सकते हैं कि वो चीज़ें जो सिट्रिक हों, जिनमें एसिड ज़्यादा हो, मसलन विटामिन सी के लिए लेमन तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लेमन इस्तेमाल करेंगे ना तो उनमें इजाफा हो जाएगा छालों में, तो एग्रेवेशन हो जाएगी। फिर वाटरमेलन, तरबूज आजकल सीज़न भी है, वो जिन लोगों को अगर ये प्रॉब्लम है तो वो इससे ज़रा परहेज करें। ये चीज़ें जो परहेज के साथ हैं। और इसमें जो है सादा नमक अच्छे पानी में कम क्वालिटी में डाल कर ना कुलियाँ करें। ये देसी टोटकों में मतलब है कि ये घरेलू कह लें इलाज में। यहाँ डॉक्टर साहब थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। जी मैं अभी बहुत बोल अच्छा रहा हूँ ना, लग रहा है। अब ये ऐड ना करें, मैं अभी बोल रहा हूँ। जब अभी उनकी एडिशन खत्म हो गई फिर आप ऐड करें, वो आपका राइट बनता है, करना चाहिए। ओके ओके। फिर वो एक सीक्वेंस चल रहा होता है ना, हाँ, तो इस तरह मुनासिब नहीं लगता। फिर वो ज़ेन जो है वो पिक्चर पीटीआई और नूर वालों के वो टॉक शो बनेगा, मेडिकल डॉक्टरों का नहीं रहेगा। फिर सीक्वेंस नहीं आउट होना चाहिए, बाकी सब फिर उसके अलावा आप जो अभी माउथ वॉश का आपने क्वेश्चन भी किया, मेरी बहन ने बताया भी, तो टूथपेस्ट वो डॉक्टर साहब इस्तेमाल कथा कलामी हो। डॉक्टर साहब इसकी ना एक बहुत बड़ी वजह स्ट्रेस भी हो सकती है, जो अभी जी, हम ले रहे शुरू हैं, में जो अभी हम ले रहे नहीं, हैं, वो बता दिए। नहीं, तो शुरू में बता दिए। जो अभी हम ले रहे हैं। नहीं, वो कागज में शुरू में उसका जिक्र हो नहीं, मैं चुका कह रहा हूँ स्ट्रेस नहीं लेनी है, अच्छा। स्ट्रेस को मैनेज तो वो करना। टूथपेस्ट जिसमें सोडियम नाइट्रेट सल्फेट ज़्यादा हो, वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो इस्तेमाल ना करें। तो इन चीज़ों के इस्तेमाल से फिर पानी का, जैसे अभी डॉक्टर साहब पहले कह भी रहे थे, पानी लिक्विड फार्म में चाहे वो शरबत बना लें, सादा पानी ले लें। हाँ, जिन लोगों को शुगर हो तो वो शरबत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें इजाफा हो जाएगा। और सही है। उसमें ये जो छोटे बच्चे और फीमेल इसमें थोड़ी सी ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, तो फीमेल क्योंकि वो स्ट्रेस ज़्यादा भी वो कह रहे थे कुछ ज़्यादा लेती हैं। स्ट्रेस लेने हमारा का कुछ नहीं, माशरा ऐसे ही है। स्ट्रेस लेने का नहीं, देने का। हमारा माशरा ही ऐसे सही है है। कि वो फीमेल के ऊपर चाहे खामद है, बाप है, भाई है, कोई भी है, वो उनको प्रेशराइज कर अपने ज़रा कहते हैं जी चौधराहट हो, उनको ज़रा वो उनको स्ट्रेस का सामना ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए वो मेल की निस्बत फीमेल ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। छोटे बच्चों का पहले जैसे उसके कागज़ में जिक्र आया था कि अनहाइजीनिक फीडर वगैरह का इस्तेमाल, तो ये चीज़ें घरेलू तौर पर इस्तेमाल की जाएं और या ना की जाएं, तो उससे बच्चे भी मेल फीमेल सब अपने आप को महफूज पा सकते हैं। सर क्वेश्चन अब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, करें हाँ कि जी। बोल रही हैं? नहीं डॉक्टर साहब, ये कि दो एक चीजें और थी तो मैंने कहा उनका भी ऐड कर दूं। अब बात चली जी रही करें, है। आप करें, और आप आपका हक है। आपका हक है। किचन में ये चीजें मौजूद होती हैं, जैसे बेकिंग सोडा है, हाँ। वो भी फायदेमंद होता है क्योंकि वो तेजाबियत को भी कम करता है हाँ। और बैक्टीरियाज को भी जो है किल करने की उसके अंदर जो है ना क्वालिटी होती है। बिल्कुल होती फिर है। ये कि एलोवेरा जेल जो है वो भी हाँ, ये बहुत भी ज्यादा है। फायदेमंद होती है कि उसको अगर लगाया जाए ना तो उससे फायदा होता है। बस जी सर, और वजूहात क्या होती हैं और कोई छालों की? वजूहात जी सबसे बड़ी तो मैं पहले बता चुका हूँ, स्ट्रेस है। जी जी, वो तो गुजर उसके गया। बाद हाइजीनिक के मतलब इश्यूज बहुत ज़्यादा है, मतलब अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट, अगर आप चीज़ें ठीक नहीं ले रहे हैं, सफाई निसफ ईमान है, इस्लाम में भी है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। अच्छा, उसके बाद स्पाइसी फूड्स, स्पेशली जंक फूड, कढ़ाई, ये वो जो स्पाइसेस से भरपूर मसालेदार चीज़ें, अगर मैं इसको कहूँ तो ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है। और एक बड़ी वजह ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। जैसे ही पानी की कमी होगी आपको ये मसला हो जाएगा, तो पानी को हाइड्रेट रखना है। और अगर ऐसी कंडीशन है, छालों की कंडीशन बन गई, तो करना क्या है कि आपने सॉल्ट वाटर, क्योंकि नमकियात पूरे करने हैं, बेसिकली पानी में नमकियात नमक डालेंगे तो नमकियात ऑलमोस्ट पूरे हो जाते हैं। इसके अलावा एक घरेलू टोटका अगर मैं बता दूं, हनी अगर अवेलेबल है तो स्वैब के थ्रू आप पेस्ट कर लें उन दानों के ऊपर, तो ये बेसिकली एंटी बैक्टीरियल टाइप चीज़ बन जाती है, एंटी फंगस टाइप बन जाती है। उसको टिश्यूज़ को टाइट करके और हील करने की कोशिश करता है वो इन चीज़ों को। इसके अलावा इस्लाम में तो खैर जायज़ नहीं है, अल्कोहल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। वो बाज़ औक़ात अगर आप उसको देखें, उसकी प्रॉपर्टीज़ तो एंटी फंगस और एंटी बैक्टीरियल ही बनती हैं।
तो ये वो चीज़ें हैं जो करने की ज़रूरत है। बेसिकली पानी को आपने पूरा करना, उसकी मैनेजमेंट है, और बस यही कुछ 2-4 चीज़ें हैं। जी सर, आगे आ जाते हैं कि जो अभी आप ही ने बताया था, हुमा आप ये बता दें कि ग़िज़ा के साथ भी कोई ताल्लुक़ है? जी डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर ने जिक्र किया, डॉक्टर कीग ने, कि ऐसा है कि स्पाइसी फूड अगर यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा तो उसकी भी वजह बन जाती है कि उन स्पाइसेस की वजह से अगर ऑलरेडी पेशेंट जो है वो स्टमक कुछ प्रॉब्लम का शिकार है, उसके मैदे में डिस्टर्बेंस है, क्योंकि ये स्टमक डिस्टर्बेंस की वजह से भी हो जाते हैं, जिनको इसीलिए डिस्पेक्टिक एपेथस अल्सर भी कहा जाता है। और बदहज़मी की वजह और तेज़ाबियत की वजह, यानी मेन वजह जो तेज़ाबियत है जिसकी वजह से हो जाते हैं, तो ये भी एक वजह बनती है। और अगर आप ऐसी ही डाइट ले रहे हैं और उसमें आपका पानी का इंटेक भी कम है और वो एसिडिटी जो है वो रिजॉल्व नहीं हो पा रही, तो फिर ये वजह बनते हैं। और ग़िज़ाइयत जो है वो डेफिनेटली ताल्लुक़ है उसका इसके साथ। इसमें विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से भी ऐसा हो जाता है। बिल्कुल ट्रू। अच्छा, बाज़ आपसे ही मेरा सवाल दूसरा है, मैंने ऐसे अक्सर पेशेंट है वो कहते हैं मेरी ज़बान पे छाले हैं, क्या वो भी इसी? जी जी बिल्कुल, एक तो मुंह में छाले, एक ज़बान पे छाले। एक्चुअली ये जो अल्सर, एपेथस अल्सर होते हैं, ये चीक बोन्स, यानी ये हमारी जो चीक्स हैं, अंदरूनी मुंह का जो हिस्सा है, यहाँ भी, लिप्स पे भी, और अपर जो है ना म्यूकस मेम्ब्रेन, उसमें भी ऐसा होता है। यानी मुंह तकरीबन पूरा इन्वॉल्व होता है, लिप्स पे भी होते हैं, तो ये चीज़ होती है मुंह के अंदर इस तरह से। जी कायद साहब, अक़साम अभी आपने 2 बताई थी, इसके अलावा भी कोई और भी किस्में होती हैं इन छालों की? ये एक्यूट एग्जाम तो यही है, इसमें एक्यूट, क्रॉनिक और मैलिग्नेंट, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको महफूज में, ये कंडीशन हो सकती है उसमें। अभी आपने कहा था कि ये बगैर मेडिसिन के कोई ख़तरा नहीं? जी वैसे आपका, हाँ जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आता हूँ जी। अगर आपका इम्यून सिस्टम बेहतर है, बेसिकली अगर आप देखें ना उन पेशेंट में जिनमें HIV या में एड्स अगर हो। नाजरीन, वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छी मालूमात हमारा पैनल हमें हमारे नाजरीन के लिए पहुंचा रहा है, तो इंशाअल्लाह एक हमारे साथ रहिएगा। ज़रा सारे मिल के बोलें, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जी तो नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मोहतरम डॉक्टर अकील जावेद साहब बता रहे थे ब्रेक से पहले कि क्या मुंह के छाले खुद ब खुद भी ठीक हो जाते हैं। तो सर जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल, अगर आपका इम्यून सिस्टम बेहतर है, या हुर्फ़े आम में या होम्योपैथी में बात करूं, तो क़ुव्वत हयात या वाइटल फोर्स आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग एनफ है। देखें, मैं अक्सर कहता हूं कि जिस्म में एक डिफेंस का निज़ाम मौजूद है। जैसे को फ़ौरन बॉडी या कोई बंदा हमला करे, गैर मुल्की फ़ौज हमला करे, मैं इसको कहता हूँ, तो हमारा डिफेंस का मैकेनिज्म ऑन हो जाता है और उसको डिफेंस करता है। अगर वो ऑन है, क़ुव्वत हयात या वाइटल फोर्स, या अगर मैं एलोपैथी में बात करता हूँ, इम्यूनिटी पावर आपकी बेहतर है, तो ये बिल्कुल उसको खुद बहुत ठीक होना चाहिए। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये प्रोलॉन्ग कर जाए 3 वीक से ऊपर, तो फिर लम्बा फिक्री है। दैट इज़ द टाइम टू विजिट योर डॉक्टर, टू कंसल्ट योर डॉक्टर, क्योंकि ये मैलिग्नेंसी हो सकती है। फिर हमें बायोप्सी करवानी है, बायोप्सी से फिर इसका हमें रिजल्ट मिलेगा कि ये बिनाइन है। बिनाइन होगा तो इंशाल्लाह खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर मैलिग्नेंसी है तो फिर वो बहुत लंबा प्रोसीजर है और कैंसर का इशू हो सकता है। हम बातें कर रहे थे काइंड्स की, तो काइंड्स में 1-2 काइंड्स शायद हम मिसिंग करें। इसमें एक काइंड कहलाते हैं रीअकरेंट, रीअकरेंसी से है, वो जब बार बार आता है ना तो वो मैलिग्नेंसी की तरफ केस जाता है। तो रीअकरेंट अगर है मामला तो उसमें हमें ख्याल करना है। और एक काइंड, इन्होंने माइनर और मेजर की तो बात कर ली थी, रीअकरेंसी अगर बार बार हो रही है तो उसमें फिर प्रॉब्लम है। और एक और टाइप शायद हम मिस कर रहे हैं जिसमें ट्रॉमा कहलाती है। जब आप दांतों की कुछ ट्रीटमेंट लेते हैं या मुंह में कुछ ऐसा फ़ौरन चीज़ चली जाए या आपके दांत कहीं को पुर्जा आपके मुंह को डैमेज करता है, तो वो ट्रॉमा की सूरत, ट्रॉमेटिक अल्सर कहलाता है। तो ये मोटी मोटी 2-4 अक़साम हैं। बहरहाल आपके सवाल का जवाब यही है कि अगर आप सेहतमंद हैं तो फिर आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपका इम्यून सिस्टम बेहतर नहीं है तो फिर यू शुड आस्क योर डॉक्टर। जी डॉक्टर हुमा, आप ये बताएं कि ये जो मुंह के छाले हैं, इनमें कोई मेल फीमेल में भी ऐसा कोई है
डिफरेंस है कि मर्दों में ज़्यादा होते हैं या औरतों में ज़्यादा होते हैं या बच्चों में होते हैं, ऐसी कोई है बात ज़रा? जी ये बच्चों और फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं। वैसे ये किसी को भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ कॉजेज़ को डिस्कस किया, मुख्तलिफ अवामिल हैं जो असरअंदाज होते हैं। लेकिन ये कि बच्चों में इसलिए चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनमें भी डाइट जो है कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज समटाइम ऐसी होती हैं, ग़िज़ाइयत की कमी इस तरह की आती है कि वो कुछ ऐसे नहीं डाइट ले रहे होते कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम बनती है। इसी तरह डिहाइड्रेशन भी वजह बनती है कि बच्चे प्रॉपर उस तरह पानी नहीं ले पाते, उन्हें नहीं पता होता कितना पीना है कितना नहीं है। तो इस चीज़ की कमी बेशी बच्चों के खुराक में आ जाती है और वो ज़्यादा मुतासिर होते हैं। और फिर दूसरी बात ये भी है कि वो सेंसिटिव भी ज़्यादा होते हैं और इस वजह से हसास होने की वजह से भी ज़्यादा ऐसा हो जाता है। फीमेल्स में चूँकि इमोशनल स्ट्रेस ज़्यादा लेती हैं तो इस वजह से ये चीज़ ज़्यादा फीमेल्स में देखने में आती है। स्ट्रेस ज़्यादा लेती हैं। जी तो आपके छाले तो नहीं बने हुए? तो इस तरह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। नॉर्मली ख़वातीन के ना ज़ुबान पे छाले होते हैं, उनके लिए हम नाइट्रिक एसिड की मेडिसिन है वो दोनों बहुत ठीक हो बेहतरीन जाती काम करती है। है। ज़ुबान पे छाले तो होंगे, आपके कहीं भी नहीं हुए? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। मेरे पास तो ख़वातीन आती ज़ुबान पे छाले होते हैं। हाँ, नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि ये नाइट्रिक एक्सेस एसिड तो ठीक हो जाती तो आपके है क्या और बनते उनसे हैं? पैसे भी अच्छे खासे लेते स्ट्रेस नहीं है तो। हैं। अच्छा, उनसे डॉक्टर साहब पैसे भी अच्छे खासे लेते हैं। जब पैसे अच्छे आते हैं ना तो बड़ी खुश होती हैं कि डॉक्टर बड़ा काबिल है। ये चक्कर है। कई साहब, होम्योपैथिक में मुंह के छालों के लिए कोई ऑरल मेडिसिन भी है? जी हाँ, सर इस पर रोशनी डालें। आप कैलेंडुला मदर टिंचर और इकिनेशिया के 1 कप पानी लें, उसमें उनके 10 to 15 ड्रॉप्स दोनों के डालें और उसको कुछ देर मुंह में रखें, फिर उसको बिछा गिरा दें। ये बेहतरीन। गिरा दें या पी लें? नहीं, शुरू में ना पिएं। अच्छा, शुरू में ना पिएं, उसके पहले 2-3 दफ़ा कर दें, एंड पर उसके 2-3 सिप आप पी भी सकते हैं, पीने चाहिए भी, लेकिन शुरू में आप उसको गिरा दें क्योंकि कुलिया अगर कर लेंगे। इन्फेक्शन 3 एक दफ़ा कर दें उसको, कुलिया कर लें, कुलिया। कुलिया कर लें और उसको कुछ देर मुंह में रखना भी है, कम से कम 1 मिनट तक उस पानी को मुंह में रखें फिर गिराएं। सही। ये उसके लिए एक बेहतरीन जो इनके इसका दोबारा रिपीट कर दे दोनों मेडिसिन। कैलेंडुला मदर टिंचर, इकिनेशिया मदर टिंचर। सर जी सर, मुंह के छालों के लिए कोई रिस्क फैक्टर, मेरा ख्याल है जवाब शायद आप दे चुके हैं इसका, अब सवाल तो मेरे देर में आ रहा है। ठीक है, मैं इसमें ना थोड़ा सा सवाल आपका इसको थोड़ा सा ना वसी कर दे, खोल लें। एक ना, हाँ मैं खोल देता हूँ इसको। अच्छा, एक फैक्टर शायद हम मिस कर रहे हैं, जो रीजंस डॉक्टर साहब ने भी बहुत सीर असर गुफ्तगू की, डॉक्टर साहब ने भी बड़ी की, एक रीज़न हम मिस कर रहे हैं। ग्लूटेन एलर्जी जिनको होती है ना, उनमें भी ये बाज़-औक़ात प्रॉब्लम हो जाती है। गंदम में एक कंपाउंड ग्लूटेन के नाम से पाया जाता है, उससे बाज़ लोगों को, हर एक को नहीं, आपको मुझे नहीं, बाज़ लोगों को कुछ परसेंटेज ऐसी है जो उस ग्लूटेन से एलर्जी हो जाती है। जब एलर्जी हो तो IBS का यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आते हैं। अच्छा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आएंगे तो क्या होगा? दस्त लगेंगे, डायरिया होगा, डायरिया होगा तो पानी की कमी होगी। तो ये देखने में आता है कि उन पेशेंट्स के भी मुंह के छाले निकल आते हैं। अच्छा, एसिडिटी, फिर मैदे की तरफ दोबारा हम वापस जा रहे हैं। जो आप एसिडेटिक मवाद या खाना खाते हैं, ये चीज़ें खाते हैं, तो उसमें भी ये हम देखने में आता है। तो ये मिस हो रहा था। मैं उन जो ग्लूटेन से जिन लोगों को एलर्जी है उनको बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज पे जाना है। मार्केट में रेडीमेड ऐसे सप्लीमेंट अवेलेबल है जो कि ग्लूटेन फ्री कहलाते हैं, थोड़े से महंगे ज़रूर है, तो फिर वो इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ उनके मुंह को छाले और डायरिया ये सारी उम्र ख़त्म नहीं होता। तो ये एक एडिशन थी, मैंने सोचा इसमें ऐड कर दूं। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। आपका सवाल क्या था जी? मैं भूल गया, अगर आप बूढ़ा हो गया हूँ। बस यही था, पूरा हो गया। अच्छा, इसमें अब मेडिसिन के भी डॉक्टर साहब का कह रहे कि ऑरल मेडिसिन, तो मेरा थोड़ा सा मैं मुस्कुरा दिया कि होम्योपैथी सारी ऑरल ही होती है, मुंह से ही लेने पड़ते हैं। नहीं, तो ऑरल सवाल में थोड़ा सा नहीं, ठीक है कि सारी ऑरल ही है, लेकिन बात का तो मसाज भी है। अच्छा, ऑरल को हम जैसे ऑयल है, हाँ, ऑरल को हम ऐसे लेते हैं कि मुंह के जरिए जो इनटेक होता है उसको हम ऑरल कहते हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। इसमें कोई कंफ्यूजन ना तो मेरे तरफ प्लीज दूर कर दें। आपसे सवाल। अरे ठीक है, जैसे ऑयल है बनाते हैं हम लोग होम्योपैथी में, या बिस्किट्स भी ऑरल ले रहे होते हैं हम, कतरे ले रहे वो भी ऑरल है, अगर हम पानी में डाल के वो भी ऑरल है।
तो होम्योपैथी की ज़्यादातर 99% मेडिसिन तो ओरल ही चल रही होती है। इसके अलावा कोई नहीं, अब जैसे कैलेंडोला मेरा जो हमारा सवाल है ना जी। डॉक्टर हुमा से है कि जैसे मुख्तलिफ किस्म के बुखारों के बाद छाले बाहर आ जाते हैं, उसमें तो ओरल ही चलेगा, उसमें तो यानी कि या तो दवाई तो खानी पड़ेगी या लगानी पड़ेगी कुछ ना कुछ। जी चले लगाने वाले मामले से मैं मुतफिक नहीं हूँ। जी, आप डॉक्टर हुमा बताएं। का क्वेश्चन। जी वो यही सर ना, बाहर आम मरों में बहुत सारी कैलेंडोला ऑइंटमेंट है, फलानी फलानी बहुत सारी बनी हुई है। बुखार के बाद अमूमन जो छाले अक्सर निकल बुखारों आते में हैं, हाँ जी, बाहर जो बिल्कुल। दाने निकल आते हैं जी। या अंदर भी निकल आए, ये जरा डिटेल बताएं। तो उसकी वजह ये होती है ना कि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसकी वजह से ऐसा हो जाता है, और तेज़ाबियत भी मौजूद होती है क्योंकि बुखार के दौरान पेशेंट प्रॉपरली ना खा सकता है ना पी सकता है, और तो उसकी वजह से जो है ना ये चीज़ इसके अंदर डेवलप कर जाती है। और दूसरी ये बात कि एक वायरस होता है, हार्पीज वायरस होता है जो कि अफेक्ट करता है, और अगर पेशेंट जो है उसको एच पाइलोराई है और डेफिनेटली उसमें भी ये वायरस जो है वो प्रोमिनेंट होता है, तो यही कॉज बन रहा होता है इस चीज़ की, तो इसकी वजह से फिर अल्सर्स बन जाते हैं, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, और वो कभी लिप्स पे और कभी मुंह के अंदर होते हैं। ये चीज़ अमूमन बुखार के बाद देखने में आती है। भाई साहब इसको देखें कि मुंह के छालों की शरह पूरी दुनिया में या पाकिस्तान में या खित्तों में ये कैसे कोई इसको ज़रा बता सकते हैं हमारे नाजरीन? मैं पाकिस्तान की बात करूँगा तो 20% इसमें अच्छा। बच्चे भी शामिल हैं, मेल भी शामिल हैं और फीमेल भी शामिल हैं। 20% लोग इसके शिकार हो जाते हैं। और इसी तरह ये जो वर्ल्ड वाइड जो है वो 15 अबाउट कुछ परसेंटेज बताते हैं कि ये हो जाते हैं। वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम एक कॉमन है, ये किसी खिते का नहीं है, तकरीबन दुनिया के हर कोने में हर जगह पर हर कंट्री हो में जाता है। ये प्रॉब्लम हो जाता है। ये इसके बाद में अभी बात हो रही थी तो जैसे ट्रामा डॉक्टर साहब ने कहा, इंजरी खाना खाते हुए कोई चीज़ आपको जख्म कर देती है, अपने दांत या काट लेते हैं, उस वजह से भी इन्फेक्शन हो जाती है, ज़ुबान कट जाती है, कोई खाने कई के जगह दौरान हो कोई जाता है। चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो आपके मसूड़ों को जख्मी कर देते हैं। हाँ हो जाता है तो बिल्कुल। इन चीज़ों से भी इन्फेक्शन आगे बढ़ जाती है। लेकिन ये जो इन्फेक्शन है ये जो है ना कंटेजियस नहीं होती कि ये एक फर्द से दूसरे को, घर में अगर किसी एक फर्द को अगर ये प्रॉब्लम हो हाँ, ये जाए नहीं। तो दूसरे को ये नहीं होगा। ये मुतद्दी नहीं वो नहीं है, मुतद्दी नहीं है, कंटेजियस नहीं है, ये स्प्रेड नहीं होती कि घर में एक हो गए तो बाकी प्रिवेंटिव मेजर्स इख्तियार करें डेंगू की तरह, कोविड की तरह, ताकि हमें ये प्रॉब्लम ना हो। तो ये खुद इसका मतलब है कि एक फर्द तक जिसको है उस तक महदूद रहती है। तो इसके अलावा जो परसेंटेज तो इसकी यही है। इसके लिए ये जो है एक तो डायग्नोसिस पर अभी तक आपने सवाल उसके अभी आ रहा हूँ, खुद बयान कर आ रहा हूँ सर, अभी ना बयान करें। सीक्वेंस टूट जाता है ना। अभी मैं ये करूंगा करें आप कि क्या स्टोमिक अल्सर, स्टोमिक एसिडिटी मेन काज मुंह के छालों का ये स्टोमिक तो नहीं है कि? जी डॉक्टर साहब बेसिकली जो है ना मैदा आपका अक्सर यही सुना है कि मैदे में मुंह में छाले, मैदे में गर्मी है अक्सर। ये सही कहते हैं, कागज में ये आया है लिवर और जिगर का बड़ा 80% रोल मैदा अगर आपका ठीक नहीं है डॉक्टर साहब तो मतलब 1000 बीमारियां आपको लग सकती हैं। तो इसमें मैदे का रोल, एसिडिटी का रोल ज़्यादा है। स्पाइसेस जब लेते हैं ज़ाहिर है उसने रिफ्लेक्शन आपको मैदे से ही मिलना है। तो मुंह में छाले का मतलब ये नहीं है कि आपका मुंह ख़राब है। मैंने कहा जी ये निशानियाँ हैं, अलामात हैं, इसी को बेस करते हुए इलाज करते हैं। मैं मुंह का अगर इलाज करूंगा तो शायद वो ठीक ना हो, मुझे रूट कॉज में जाना पड़ेगा कि इस पेशेंट को डायरिया तो नहीं, इसके जिगर में कोई मसला तो नहीं, इसके मैदे में तो मसला। रूट कॉज जब दूर करूंगा तो मुंह को ऑटोमेटिक ठीक होना। जो मैं कह रहा था कि मैं आपके ख्याल से मुतफिक नहीं कि एप्लीकेशन लगाने वाली चीज़ से ठीक नहीं होना, क्योंकि कॉज इसकी वो है ही नहीं है। आप लगाते रहें घंटा 2 घंटा, एक दिन आराम आएगा, दोबारा वो रीअकरेंस में आएगा। जब तक आप मैदे में नहीं पहुंचेंगे, आप वो जो बॉल्स हैं वहाँ नहीं पहुंचेंगे, जिगर में नहीं पहुंचेंगे, या और कोई जो पॉसिबल रीज़न है, खुदा न खासा मैलिग्नेंसी है, वहाँ नहीं पहुंचेंगे, तो जो मर्जी कर लें आप लगाते रहे क्रीम पाउडर जो मर्जी करें। तो इसीलिए मैं नाज़रीन को इस फोरम की वसादत से कहूँगा, पैगाम दूंगा, होम्योपैथी नेचर के करीब तरीन तरीका इलाज है और बिल्कुल ऑर्गेनिक इलाज है। आप आएँ इंशाल्लाह ताला। होम्योपैथी में तो ये केस ही कुछ नहीं है सर। वो जो कहते हैं ना ये बाबे शाबे तो चक्कर ही कोई नहीं है, तो वो एक मौलवी साहब कह रहे थे तो ये केस ही कोई नहीं है होम्योपैथी में। बड़ा नॉर्मल सा केस है। मेरा ख्याल है जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो एक आध दिन में मैनेज हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है।
तो इसमें कोई ऐसा मसला, लेकिन अगर आप इलाज करेंगे क्रीम और पाउडर से जो कि दूसरे मोड ऑफ सिस्टम में होते हैं, तो शायद वो कभी भी ठीक ना हो। और वो कहते हैं ना, इलाज से परहेज़ बेहतर है। आपने सिंपल लाइफ में जाना है, खुराकें जिन जिन से आपको एलर्जी है, जिन जिन से प्रॉब्लम हो सकता है, जंक फूड का ज़माना है, बच्चे बर्गर पिज़्ज़ा और ये वो, उससे हमें निकलना है। स्पाइसी फूड को अवॉइड करना है, कढ़ाइयाँ हमने अवॉइड करनी है, सिंपल वे की तरफ हमने आना। अगर ग्लूटेन का मसला है तो आप गंदम और उससे बनी हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खाएंगे, तो इंशाल्लाह कभी भी नहीं होगा। एक चीज़ मिस कर रहे हैं डॉक्टर साहब, स्मोकिंग भी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है शामिल होती है कि अगर कोई स्मोकिंग करता है या टोबैको च्यू करता है तो उसकी वजह से भी जो है स्वार वगैरह खाते हैं। जी, वैसे स्मोकिंग पे मैं डॉक्टर हुमा से थोड़ा इख्तिलाफ करूंगा, चूँकि उसमें निकोटीन होती है। तो स्मोकर अगर स्मोकिंग नहीं करेगा तो उसको छाले निकल आएंगे, लेकिन स्मोकिंग करेगा तो उसको कभी मुंह नहीं खराब होता। स्मोकर का कभी मुंह में छाले नहीं होते। उसकी वजह है कि निकोटीन लेवल जो है उसके ब्लड में बढ़ जाता है, और निकोटीन इन सम एक्सटेंट मुंह के केसेस में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगस का काम करता है। इसके अलावा कुछ सर्टेन मेडिसिन भी होती हैं, जैसे सल्फर ड्रग्स medicine, होती हैं, yes. मेडिसिन का है, सल्फर ये ड्रग्स ignore हो होती गया। हैं, और केमिकल और इरिटेंट्स होते हैं कुछ, जैसे कीमोथेरेपी वगैरह के दौरान में इस्तेमाल होने वाली जो होती हैं रेडिएशंस वगैरह, इनकी वजह से भी समटाइम मैं आपसे ही अब सवाल करता हूँ, शायद आखिरी सवाल है कि तशखीस, डॉक्टर साहब ने कहा था ये, इस पे ज़रा तशखीस पे आप रोशनी डालें कि कैसे पता चलेगा कि छाले हैं, क्या करना है क्या नहीं, कि स्टिकिंग क्या होगी, मरीज बैठा हुआ है सामने, कि इसके पीछे क्या बैकग्राउंड चल रहा है। जी डॉक्टर साहब, एक तो ये कि हम जब ऐसे पेशेंट को देखते हैं तो फिजिकली जब उसको ऑब्जर्व करते हैं ना, तो वो हमें सामने ही नज़र आ रहा होता है उसका प्रॉब्लम, वो आपको आके बताता है ये देखिए मेरे मुंह का क्या हाल है, ये चीज़ जो है फिजिकली आप देख लेते हैं। दूसरी बात, अगर आपको नहीं समझ आ रही, रूट कॉज आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, कोई इन्फेक्शन वगैरह, तो टेस्ट तो होते ही हैं। जैसे बायोप्सी करा के पता चल सकता है इस बात का कि ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, यानी इसकी कोई ख़तरनाक यानी किसी केस में तो नहीं जा रहा या कहीं और तो नहीं इसका जा रहा केस। समटाइम अगर क्रॉनिसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम नहीं डील करते इस चीज़ को, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये खुद ही से ठीक भी हो जाता है और 2 हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा ये ठीक हो जाता है। अगर 3 हफ्ते तक कायम है और उसके बाद भी कायम है, होता है, ठीक हो जाता है, ये चल रहा है सिलसिला, तो उसको डेफिनेटली देखने की ज़रूरत है और उसके लिए टेस्ट होने चाहिए, बायोप्सी होनी चाहिए, CBC होना चाहिए, पता चल जाता है कि क्या इसमें कोई कैंसरियस फॉर्मेशन तो नहीं हो रही जो कि ख़तरनाक होती है और उसके लिए फिर मसले होते हैं। सर, कैसा पेशेंट आ गया आपके पास कि सर मेरे मुंह में छाले हैं, अब आपने इसकी दवाई देनी है, क्या क्या दवाइयाँ देंगे, ये खुल के बयान कराएं। पेशेंट को उसकी जो कंडीशन है, ओके, अगर उसकी ज़बान सूजी हुई है और उसकी राल टपक रही है तो हम मर्कसाल दे देंगे। लेकिन मैं ये यहाँ पर नाजरीन से गुजारिश करूँगा कि ये इधर से सुनकर खुद अपने तौर पर मेडिसिन खुद इस्तेमाल न करें, अप्लाई बल्कि वो किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर से रब्ता करके फिर इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें पोटेंसी का बड़ा अहम रोल होता है। तो इसलिए यहाँ पर पोटेंसी का जिक्र मैं नहीं करूँगा, मेडिसिन का नाम बताऊँगा। वैसे आप ये बता दें कि लो पोटेंसी चाहिए इस्तेमाल यहाँ पर लो या हाई, नहीं, यहाँ पर लो पोटेंसी, ओके। सिर्फ सर टाइम थोड़ा है, सिर्फ अद्वियात बता दें, आपने भी 2 बता रही, आपने आर्सेनिक एपिस से 20 सेकंड, आर्सेनिक एपिस, फिर बेलाडोना, बोरेक्स, काली म्योर, और जो लोग लिक्विड सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, खाना नहीं इस्तेमाल, वो पोटेशियम इस्तेमाल करें। चलो फिर बाकी दोस्त बता देते हैं। सर जो कोई रह नहीं गई मेडिसिन, एक नाइट्रिक एसिड रह गई है कि अगर जुबान पे ये छाले, वो मैंने पहले बता दी, बाकी डॉक्टर ने माशाल्लाह सारी हाइड्रोस्टस भी बहुत अच्छा काम करती है, म्यूकस लाइनिंग अगर डिस्टर्ब है और ड्यू टू एसिडिटी ऑफ द स्टमक है तो फिर हाइड्रोस्टस हमारा बहुत अच्छा काम करती है। बोरेक्स भी डॉक्टर काली बाइक्रोम हम लोग मिस कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर स्टमक इश्यूज की वजह से है तो लाइको भी बहुत अच्छा काम करती है, लेक्सस भी काम करती है यहाँ पर। जी तो नाज़रीन, आज का टॉपिक था मुंह के छाले। बड़ी ही डिटेल के साथ हमारे पैनल ने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इस पे बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, तमाम डिटेल के साथ आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अद्वियात के सिलसिले में थोड़े हम मोहतात होते हैं कि सिर्फ हमने पैनल ने अद्वियात 6-7 बता दी कि ये अद्वियात मुंह के तमाम किस्म के छालों को कवर करती हैं। अब चूँकि होम्योपैथी अलामात पे चलती है, सिम्टोमेटिक तरीक़ाकार है इसका, कोई भी ऐसी दवाई नहीं है कि मुंह के छाले हैं तो फलां दवाई दे दें। जब तक एक डॉक्टर के पास मुकम्मल सिम्टम नहीं होंगे, मुकम्मल अलामात नहीं होंगे, तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अगर
आप या आपकी फैमिली का कोई फ़र्द कभी इन फ्यूचर मुंह के छालों का शिकार हो या शिकार है या कभी रहा है, तो आप यकीनन एक क्वालिफाइड होम्योपैथी के डॉक्टर के पास जाएंगे। वो केस टेकिंग करके जो अद्वियात मेरे पैनल ने बताई हैं, यकीनन अद्वियात यही होंगी, इनमें से कोई एक वो सेलेक्ट करेंगे, उनकी पोटेंसी सेलेक्ट करेंगे जो डॉक्टर साहब जिनके पास आप जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये हो नहीं सकता कि मुंह के छालों का कोई भी मरीज़ जो है वो होम्योपैथी से शफायाब ना हो इंशाअल्लाह। आज का प्रोग्राम यही ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने अजीज़ व कारब, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। हमारे साथ रब्ता के लिए जो कि आप बहुत कम करते हैं, अपना नंबर हम दे देते हैं 0333 422 9502। व्हाट्सएप कीजिएगा, आपकी राय का एहतराम करेंगे, इंशाल्लाह आपको जवाब भी देंगे, आपकी तजावीज़ का भी एहतराम करेंगे। हमें इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड होम्योपैथी पाइंदाबाद।